अस्सलाम वालेकुम, मैं अपनी नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ पाई के चावल। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ये मैंने जो है कुछ दिनों पहले पाए बनाए थे तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और ये मैंने इस तरह के 2 बाउल फ्रीज़ किए थे। तो आज मैं उसके चावल बना रही हूँ। अब सबसे पहले हमने ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल को गरम करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड करनी है एक बड़े साइज़ की प्याज जो मैंने कट कर ली थी। ये देखें जी, मैंने बारीक काट ली थी प्याज और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज होने के बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये देखिए जी, इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं जो कि मैंने 2 खाने के चमचे लिए थे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसकी एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने जो है सालन को गरम करने रख दिया था। वो फ्रीज़ हुआ हुआ था इसलिए मैंने इसको पहले ही चूल्हे पे हल्की आंच पे गरम करने रख दिया था। तो अब वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। अब ये देखें जी, मैंने इसमें सालन ऐड कर लिया है और इसको हम जो है तेज़ आंच पे एक बार फिर बॉईल कर लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से बबल बन जाए। फिर हम इसके अंदर जो है मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई अलग से मसाले नहीं डलते हैं। सिर्फ हमने इसके अंदर जो है पिसी हुई मिर्चें ऐड करनी है। ये देखें बबल्स आ चुके हैं, मैं पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि जो पाई के अंदर नमक और मिर्चें हैं वो चावल के हिसाब से कम होंगी। तो हमने इस तरह से इसको ऐड कर लेना है और इसको मिक्स कर लिया है। आंच जो है तेज़ है। अब हमने इसके अंदर जो है चावल ऐड करने हैं। ये देखिए, ये 3 कप चावल हैं। ये मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ और ये सारे चावल आपने इसके अंदर डाल लेने हैं और इसको इतनी देर पकाना है कि इसका जो है पानी ड्राई हो जाए। तो ये आपने सारे चावल इसके अंदर डालने हैं। हल्के हाथ से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से ही चावल को मिक्स करना है कि चावल टूट ना जाए क्योंकि आधे घंटे भीगे हुए चावल हैं। तो अब उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करते हैं। फिर हम जो है इस पर नमक मिर्चें चेक करेंगे। देखिए ये उबाल आ चुका है, बबल्स बन गए हैं। अब हम इस स्टेज पे नमक मिर्च चेक कर लेंगे कि इसके अंदर ठीक है या नहीं। अच्छा जी, मुझे जो है नमक थोड़ा कम लगा है तो मैंने नमक इसके अंदर और ऐड कर लिया है और अब हम इसको फिर एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने इस स्टेज पे इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रखना है। और क्या इसके जो नीचे है आपने करना ये है कि तवा रखना है और तवे के ऊपर फिर आपने ये जो है चावलों का बर्तन रखना है और हल्की आंच पे हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। ये देखिए जी, मैंने तवा रख दिया, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है और अब हम 15 मिनट के लिए इसको रख देते हैं पकने के लिए दम पे, हल्की आंच पे। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट बाद देखें चावलों की कितनी अच्छी सी शक्ल निकल आई है और चावल हो गए हैं हमारे तैयार। अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े लेस वाले चावल ही बनते हैं क्योंकि पाई का सालन लेस वाला होता है। तो मेरे जो है पाई के सालन की अगर किसी ने रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जनाब हमारी जो है डिश हो गई है तैयार। मज़ेदार से चावल तैयार हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।